नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। मोबाइल फोन आज हर किसी के जीवन का अमूल्य अंग बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं यही मोबाइल अब आपके लिए खतरा बनते जा रहा है। आपका मोबाइल भी आपकी जासूसी करवा सकता है, जो आज आपके लिए सबसे बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो हो जाइए सावधान, खबर ही कुछ ऐसी है। देश की संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पेगासस का मुद्दा उठाया गया था। तब से लेकर मोबाइल के जरिए जासूसी का खतरा इस देश में बढ़ने लगा। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पैनल को सौंपनी थी। देर से ही सही, इसकी पेगासस की रिपोर्ट 3 हिस्सों में शीर्ष अदालत को सौंपी है, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि समिति ने 29 उपकरणों अर्थात डिवाइस में 5 में मेलवेयर पाया गया। इस दौरान सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यह भी कहा कि पेगासस मामले में केंद्र सरकार ने जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के साथ सहयोग कतई नहीं किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सैन्य ग्रेड का इजराइल स्पाइसवेयर पेगासस को खरीदा और इसे नागरिकों पर इस्तेमाल किया या नहीं, इसकी जांच के लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अगुवाई में इस समिति का गठन किया। हालांकि पीठ ने यह भी कहा था कि समिति को इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है कि जांच किए गए फोन में इस्तेमाल किया गया मेलवेयर पेगासस था या नहीं। पीठ ने कहा कि जस्टिस रविंद्रन ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने इसमें सहयोग नहीं किया है। सीजेआई रमना ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, वही रवैया आपने यहां अख्तियार किया है, वही आपने वहां लिया। लाइव लॉ के लाइव ट्वीट के मुताबिक एसजी मेहता ने इस पर कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। बीते साल अगस्त में इस मामले की सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा था कि सरकार से यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसने पेगासस स्पाइसवेयर इस्तेमाल किया या नहीं, क्योंकि इससे आतंकी सतर्क हो जाएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा। तब अदालत ने कहा था कि ऐसे में जब पेगासस के इस्तेमाल को सरकार स्पष्ट तौर पर नकार नहीं रही है, तब इसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अक्टूबर 2021 में समिति का गठन करते हुए सीजेआई रमना ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती है। अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण एक विस्तृत हलफनामा दायर करने से केंद्र सरकार के इनकार की आलोचना भी की थी। समिति में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के प्रोफेसर और गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, केरल के अमृता विश्व विद्यापीठम में इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारण पी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के संस्थान अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल है। गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति की रिपोर्ट बृहद है। यह देखते हुए कि समिति को अपने फोन जमा करने वाले कुछ लोगों ने अनुरोध किया था कि वे रिपोर्ट जारी न करें, क्योंकि उनके फोन में निजी और गोपनीय सामग्री थी। पीठ ने पूरी रिपोर्ट जारी करने को लेकर भी अनिच्छा व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि 2021 में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम, जिसमें द वायर भी शामिल था, पेगासस प्रोजेक्ट के तहत यह खुलासा किया था कि इजराइल की एनएसओ ग्रुप कंपनी के पेगासस स्पाइसवेयर के जरिए दुनिया भर में नेता, पत्रकार, कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के फोन कथित तौर पर हैक कर उनकी निगरानी की गई या फिर वे संभावित निशाने पर थे। जबकि गूगल के सर्वेसर्वा सुंदर पिचाई को एक कार्यक्रम के दौरान जब मोबाइल से जासूसी के विषय में सवाल किया जाता है, तब वो भी जवाब देने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में शक की सुई हर ओर घूमती है और हमें भी सतर्क रहने की चेतावनी देती है। जिस मोबाइल को आप अपना दोस्त समझते हैं, वो आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।